हेलो फ्रेंड्स, आज के डिस्कशन में हम अपने घटना चक्र पूर्वावलोकन इंडियन पॉलिटी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए हम अपने नेक्स्ट चैप्टर को देखने वाले हैं, जो कि है गवर्नर के ऊपर। अभी तक के डिस्कशंस में हमने 26 चैप्टर तक, जो हमारे पार्ट 5 यूनियन गवर्नमेंट तक डील करता है, जितने भी क्वेश्चन थे यूनियन गवर्नमेंट तक के, हमने सारे पीवाईक्यू अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लिए, जिसका प्लेलिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी अटैच्ड है। आप वहां से जो है कि अदर वीडियोस देख सकते हैं। अभी हम जो है कि इस चैप्टर में गवर्नर चैप्टर से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू है उनको देखेंगे। तो आइए विदाउट फर्दर डिले हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चंस करने से पहले हम थोड़ा जो है कि ब्रीफली जान लेते हैं, जो ये हमारा पार्ट 6 है, मीन्स जो हमारा पार्ट 6 है वो बेसिकली बात कहाँ से कहाँ करता है और कौन से आर्टिकल से करता है। तो हमने अब तक जो है कि जाना था पार्ट 5 हमारा, हम यहाँ कंपेरेटिव एनालिसिस पे देख लेते हैं। पार्ट 5 जो कि किससे बात करता है, वो डील करता है यूनियन गवर्नमेंट से ही। ये जस्ट फॉर रिवीजन पर्पस है, क्योंकि ये प्रीवियस सेशन से पढ़ रखा है, तो मैं यहाँ पे रिवाइज करा दे रहा हूँ कि हम जो है कि थोड़ा ओवरव्यू ले सके। और ये डील करता है किससे, ये डील करता है हमारे स्टेट गवर्नमेंट से। अगर आपको याद आ रहा होगा, जब हमने पार्ट 5 में पढ़ा था, तो हमने जो है कि पार्ट 5 को ब्रेक डाउन एनालिसिस करके हमने कुछ चैप्टर्स में डिवाइड कर लिया था। हम जैसा कि जानते हैं प्रीवियस सेशन से, ये आर्टिकल 52 से कहाँ तक डील करता है, 151 तक, जो कि हमारे आर्टिकल 52 से 78 मेजरली किसकी बात करते हैं, आपके एग्जीक्यूटिव के। और एग्जीक्यूटिव में क्या क्या होते हैं, हमारे प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और जो है कि अटॉर्नी जनरल। फिर देन जो है कि 79 से 122 जो है आर्टिकल किसके बारे में डील करता है, ये हमारे पार्लियामेंट के बारे में डील करता है, जिसमें जो है कि हमने लोकसभा, राज्यसभा, स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन देखे थे। देन 123 इट डील्स अबाउट द ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट से डील करते हैं। मींस ऑर्डिनेंस में, ऑर्डिनेंस पावर कहने का मतलब है यहाँ पे ये क्या है, ये जो है कि लेजिस्लेटिव पावर है प्रेसिडेंट की, लेजिस्लेटिव पावर। देन जो है हमने देखा था 124 से आपका 147 तक, ये बात करता है किसके, सुप्रीम कोर्ट की, हमारे सुप्रीम कोर्ट की बात करता है। देन 148 से 151 में हमने देखा था अपने कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के बारे में। देन जो है कि हम अब देखेंगे इस डिस्कशन में जो हमारा पार्ट 6 है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 6 है, जो कि डील करता है स्टेट गवर्नमेंट में, जिसमें कौन 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 कहाँ से कहाँ तक के आर्टिकल होते हैं। यहाँ 52 से 151 था, तो इसको याद कैसे रहना है, क्योंकि नेक्स्ट आर्टिकल आएगा आपका 152, और ये कहाँ तक जाएगा आपके, जो है कि आर्टिकल जाएगा 236 तक। तो ये जो है कि आपको याद रखना है, 236 नहीं, ये जाएगा आपका 237 तक। सॉरी फॉर दिस रॉन्ग, जो है कि थोड़ा सा ये रॉन्ग हो गया, ये जो है कि आप करेक्ट करेंगे, 237 तक जाता है। तो 152 से 237 तक जो है किसकी बात करता है, स्टेट गवर्नमेंट की बात करता है। और इसमें चैप्टर कौन कौन से हैं, तो आर्टिकल 152 जो कि पहला जो कि बात करता है, ये जो है कि जनरल डेफिनेशन ऑफ स्टेट से डील करता है। देन 153 से आपके जो है कि आर्टिकल 153 से 167 जो है वो डील करेंगे किससे, आपके गवर्नर से रिलेटेड, जो कि हमारे आज के डिस्कशन का ये पार्ट है, ये जो है कि आज के डिस्कशन में हम पढ़ने वाले हैं। देन जो है 168 से आपका 212 तक, ये जो है डील करता है किससे, ये डील करते हैं आपके स्टेट लेजिस्लेचर से। यहाँ जो है कि ये सारे जो है कि आर्टिकल किससे डील करेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर से। देन जो है 213 जो है ये किससे डील करता है, ये डील करता है आपका जो है कि कोई भी लेजिस्लेटिव पावर होगी गवर्नर की, उससे डील करता है ये आर्टिकल। देन जो है नेक्स्ट आर्टिकल है आपके 214 से आपके 232 तक, ये डील करते हैं किससे, ये डील करेंगे हाई कोर्ट से। एंड लास्ट में 233 से 237 तक ये आर्टिकल डील करते हैं आपके सबॉर्डिनेट सबॉर्डिनेट कोर्ट से। तो ये चीज आपको जो है कि माइंड में याद रहनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है कि क्या होता है कि कोई भी आर्टिकल वाली चीजें होती है तो हम उसको बहुत ही इजिली कैचअप कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, देखिए यहाँ पे कैसे याद रखना है। अगर आपको अब तक याद हो गया कि 123 में क्या है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट है, तो देखिए यहाँ 123 है, यहाँ पे क्या करना है, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर है, तो यहाँ पे 213, यहाँ पे 123 था, बस इसको मिसप्लेस कर देंगे, तो ऐसे याद हो जाएगा। देन जो है आपको देखिए हाई कोर्ट याद करना है, तो यहाँ 213 214 से स्टार्ट होगा। देन जो है 232 मीन जो है कि 2 2 और 3, ये जो है कि हाई कोर्ट से डील करेंगे। देन 237 से 3 से 37 तक सबॉर्डिनेट कोर्ट है। एंड अदर आर्टिकल्स आपको ऐसे याद रखने की, ये जो है कि बेसिकली पार्ट है। और इस डिस्कशन में हम जो है अपने 153 से 167 तक गवर्नर के बारे में जितने क्वेश्चन से डील करेंगे, और जो भी सब्सिक्वेंट आर्टिकल आएंगे हम वहीं पे जो है कि इसको समअप कर लेंगे। तो आइए विदाउट फर्दर डिले ये जो है कि हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि बात कर रहा है यहाँ पे
गवर्नर के बारे में, जो कि हम यहाँ पे जो है कि जानते हैं कि हमारे पास आपने हमारे आर्टिकल जो है कि हमारे जब हमने प्रीवियस सेशन पढ़ा था कि 52 देयर शैल बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो है कि हमारे इंडिया के जो है कि हमारे हेड होते हैं, नॉमिनल हेड। तो उसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट्स में जो है कि एक हमारे इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है गवर्नर होते हैं, जो कि स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म के जो कि हेड होते हैं। तो उनके बारे में यहाँ सर्टेन स्टेटमेंट दिया और हमें बताना है कि इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन है। तो पहले कह रहे हैं कि द ओरिजिनल प्लान इन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, मीन जो है कि हमारा ओरिजिनल प्लान ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, जब कॉन्स्टिट्यूशन पहले से कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले ड्राफ्ट किया जा रहा था, उसमें जो है कि इलेक्टेड गवर्नर का प्रोविजन जो है ड्रॉप कर दिया गया था। इसकी वजह से क्या रीजन है, तो आइए जानते हैं स्टेटमेंट जो है क्या है और हमें बताना है करेक्ट क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया था, आगे होगा आपको कि ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर का जो है कि इलेक्टेड गवर्नर का प्रोविजन क्यों ड्रॉप कर दिया था हमने। तो ये जो है कि क्वेश्चन आस्क कर रहा है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इट वुड हैव मीन फॉर अनदर इलेक्शन। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, तो यस जो है कि ये स्टेटमेंट आपका जो है कि करेक्ट स्टेटमेंट है कि ये जो है कि मानता है कि इट वुड हैव मीन फॉर दी अनदर इलेक्शन। तो ये क्वेश्चन आई होप ये आपको विजुअल हो रहा होगा पूरा स्क्रीन पे। तो इट वुड हैव मेंट फॉर अनदर इलेक्शन, तो यस क्योंकि इस वजह से प्लान कर दिया था, क्योंकि देखिए हमें प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस कराने थे, देन प्रेसिडेंट के इलेक्शन कराने थे, देन जो है कि वाइस प्रेसिडेंट के इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, देन जो है कि उसमें जो है कि आप जो है कि चीफ मिनिस्टर्स के इलेक्शन हो रहे हैं हर 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 जगह पे। तो इसीलिए जो है कि प्लान को ड्रॉप कर दिया था, क्योंकि हमारे जो है कि ये अनदर इलेक्शन के बनाता और उसकी वजह से क्या होता, ये और एक्सपेंसिस होते अदर चीजें, तो वो सब चीजें होती। देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि इलेक्शन वुड हैव बीन फॉट फॉर ऑन दी पॉलिटिकल इश्यूज, क्योंकि जो है कि दोबारा से जो है कि ये पॉलिटिकल इश्यूज पे ही गवर्नर भी जो है कि इलेक्शंस को लड़ते, तो इसलिए जो है कि ये प्रोविजन जो है कि ड्रॉप किया गया था। तो ये स्टेटमेंट सही है और ये जो है कि गलत है कि इलेक्शन फॉट ऑन द मेजर पॉलिटिकल इश्यूज, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। देन जो है कि नेक्स्ट कह रहा है कि इलेक्टेड गवर्नर माइट हैव कंसीडर्ड हिमसेल्फ सुपीरियर टू द चीफ मिनिस्टर। अगर देखिए अगर जो भी गवर्नर इलेक्ट होके आते तो वो अपने आप को चीफ मिनिस्टर से सुपीरियर समझते, तो दैट्स वाई ऑल्सो जो है कि हमारे इलेक्टेड गवर्नर का प्लान को ड्रॉप किया गया। तो ये भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। देन लास्ट स्टेटमेंट कह रहे हैं गवर्नर हैड टू फंक्शन अंडर द पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो यस जो है कि ये भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, गवर्नर को पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंडर जो है कि वर्क करना था। तो यहाँ से जो है कि आप इन सब चीजों को ब्रीफली याद रखेंगे। तो हमारे यहाँ पे हमने देख लिया कि ओरिजिनल प्लान में ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्टेड गवर्नर का प्लान ड्रॉप क्यों किया, क्योंकि ये अनदर इलेक्शन की बात करता था। यस ये करेक्ट है। बाकी इलेक्शन जो है कि फॉट करते मेजर पॉलिटिकल इश्यूज पे, तो ये कंपल्सरी नहीं है। बाकी जो है कि इलेक्टेड गवर्नर अपने आप को सुपीरियर समझ लगते हैं, तो ये करेक्ट है। और गवर्नर जो है कि फंक्शन करते हैं अंदर द पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि 134 हमारा करेक्ट है। और यहाँ पे अगर हम कुछ चीजें रिकॉल करें तो आपको जो है कि गवर्नर से रिलेटेड में कुछ आर्टिकल्स जो है कि रिकॉल करा देता हूँ। यहाँ पे आप ये याद रखिए, जो आर्टिकल 153 है वो बात करता है कि गवर्नर ऑफ स्टेट होंगे, मीन जो कि आर्टिकल 153 क्या बात करता है, देयर शैल बी द गवर्नर ऑफ स्टेट। देन 154 आर्टिकल बात करता है एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, मीन जो है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट किसके पास है, गवर्नर के पास है। और जो है कि याद करिए हमने जो है कि प्रेसिडेंट वाला चैप्टर पढ़ा था, तो प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर कौन से आर्टिकल में थी, जल्दी से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। देन जो है आपका जो है कि 155 कहता है जो भी हमारे अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर होंगे, मीन जो है कि ये 155 आर्टिकल किससे डील करता है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर से। तो ये आप याद रखेंगे, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर कहाँ मेंशन है, 155 में। देन जो है कि आर्टिकल 156 क्या डील करता है, ये टर्म ऑफिस ऑफ गवर्नर से बात करता है। ये किससे बात करता है, टर्म ऑफिस ऑफ गवर्नर से, तो ये आपको याद रखना है। देन जो है कि 157 आर्टिकल डील करता है किससे, ये डील करता है क्वालिफिकेशन, जो कि क्वालिफिकेशन ऑफ जो भी गवर्नर होंगे, मीन गवर्नर को अपॉइंट करने के क्वालिफिकेशन की यहाँ पे 157 में बात है। देन जो है आपका 158 आर्टिकल बात करता है कंडीशन ऑफ ऑफिस, मीन जो है कि कंडीशंस क्या रहेंगी, टर्म एंड कंडीशन जो है कि जो हमारे गवर्नर ऑफिस की होंगी, हमारे गवर्नर ऑफिस की जिसपे वो बेसिकली वर्क करेंगे, तो वो यहाँ डील है। देन 159 में बात करता है ओथ एंड अफर्मेशन की। तो इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है कि आप याद रखेंगे जो कि हमारे गवर्नर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है बस। और बाकी अदर आर्टिकल जो आगे आएंगे वो मैं आपको जो है कि क्वेश्चंस के वक्त ही बताते रहूंगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन के थ्रू इतनी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, देखिए आपको ये याद रहना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट में जो आर्टिकल्स है 152 से 237 तक, उसमें क्या क्लासिफिकेशन है। और यहाँ पे जो गवर्नर का प्रोविजन था, मीन जो है कि यहाँ पे जो है कि क्वेश्चन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर का प्रोविजन क्यों ड्रॉप किया गया था, बाद में जो है कि इसको इनको जो है कि इलेक्टेड ही क्यों बनाया गया, तो ये जो है कि इसके रीजंस है। और ये जो है कि सर्टेन कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो आपको याद रखने जो कि गवर्नर से रिलेटेड है, कि यहाँ 153 में गवर्नर ऑफ स्टेट होंगे, 54 में एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नर ऑफ स्टेट होंगी, जो कि लाई करेंगे एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट कहाँ पे, गवर्नर के पास। 155 में अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर,
156 में टर्म ऑफिस ऑफ द गवर्नर, 157 में क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर, 158 में कंडीशन ऑफ द गवर्नर ऑफिस एंड 159 डील्स करता है अफर्मेशन एंड ओथ। अभी तक जो आगे के आर्टिकल है 160 से 167 तक वो जो है कि आगे क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको समझा दूंगा। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप मूव करते हैं। इसको आप जो है कि यहाँ से जो है कि एक बार ब्रीफली अगर पॉज करके पढ़ेंगे तो बाकी पता चल जाएगा कि जो भी अपॉइंटमेंट थे और इलेक्शन ऑफ गवर्नर स्टेट में थे उनमें जो है कि इनके इनके क्या फेवर में थे, जबकि बी आर अम्बेडकर जो है जवाहरलाल नेहरू जो है कि नॉमिनेटेड गवर्नर के फेवर में थे, जो कि हमारे कैनेडा से प्रोविजन लिया गया है। तो इसको एक बार पॉज करके आप ब्रीफली देख सकते हैं। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट कौन होंगे स्टेट गवर्नमेंट के। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द हमारे जो है कि इंडिया के कौन होते हैं, वो होते हैं प्रेसिडेंट, और स्टेट गवर्नमेंट के कौन होते हैं, वो होते हैं गवर्नर। तो ये आप याद रखेंगे। देन स्टेट गवर्नमेंट के अपॉइंटमेंट का यहाँ क्या कौन करते हैं अपॉइंटेड, ये होते हैं प्रेसिडेंट जो है कि इनको अपॉइंट करते हैं। और ये जो है कि कौन से आर्टिकल में है मेंशन, आपके आर्टिकल 155 में मेंशन है कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जो है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से जो है कि डील करते हैं। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे कहाँ, आर्टिकल 155 में अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर है, और उनको अपॉइंट कौन करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है कि स्टेट गवर्नर्स को अपॉइंट करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गवर्नर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय, देन रिपीटेड प्रेसिडेंट करेंगे। और यहाँ पे आर्टिकल पूछा है किस आर्टिकल में करेंगे, तो अंडर आर्टिकल 155 में करेंगे, जो कि हमने ये तीन क्वेश्चंस में बिल्कुल सेम इंफॉर्मेशन है जो कि जान ली। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सर्टेन स्टेटमेंट दी है गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिया और हमें बताना है कि करेक्ट क्या क्या है। तो आइए वन बाय वन करके देखते हैं। इनके क्वालिफिकेशन की बात है, और क्वालिफिकेशन कहाँ मेंशन है, हमारे आर्टिकल 157 में जो है कि गवर्नर की क्वालिफिकेशन मेंशन है, आप ये याद रखेंगे। देन फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ। तो देखिए बाय इट मस्ट बी, मतलब क्राइटेरिया तो है कि ये सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि वो बाय बर्थ ही हो, बाय डिसेंट भी हो सकते हैं, देन बाय जो है कि नेचुरलाइजेशन भी हो सकते हैं। तो उनको जो है कि सर्टेन राइट्स दिए जाते हैं कि वो जो है कि सिटीजन ऑफ इंडिया बन गए तो गवर्नर के इलेक्शन के लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये जो है कि बाय बर्थ लिखा है, इसके वर्च्यू से ये स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा रॉन्ग। देन जो है नेक्स्ट है मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स। तो यस, ये जो है कि क्राइटेरिया है ये करेक्ट है कि 35 ईयर्स के होने चाहिए वो। देन ही मस्ट बी एलिजिबल टू द मेंबर ऑफ द लोकसभा। तो ये जो है कि हमारे गवर्नर के क्राइटेरिया नहीं है, ये हमारे जो है कि क्राइटेरिया किसके है, प्रेसिडेंट के क्राइटेरिया है। तो ये जो है कि गलत हो जाएगा। देन जो है ही मे बी अपॉइंटेड फॉर द गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, जो कि हमारे दो से या दो से ज्यादा जो है कि स्टेट में एक सेम गवर्नर अपॉइंट कर सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो है कि हमारा सेकंड और फोर्थ जो है कि करेक्ट स्टेट में हो जाएगा, जिसका डी आंसर है। एक्सप्लेनेशन देखिए तो यहाँ जो है कि ये मेंशन है कि आपके जो है कि एग्जीक्यूटिव हेड होंगे, जो कि गवर्नर होंगे, हमारे एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट होंगे, जो कि अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट। और आर्टिकल 157 में जो है कि कहा है कि एनी पर्सन जो भी हमारे सिटीजन ऑफ इंडिया, जो कि हमारे आर्टिकल जो है कि क्वालिफिकेशन की बात करता है 35 ईयर्स हो और एलिजिबल होंगे अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट, और सिटीजनशिप बर्थ इज नॉट रिक्वायर्ड। जो कि यहाँ पे लिखा है कि सिटीजनशिप जो है कि बर्थ से नॉट रिक्वायर्ड है। आर्टिकल 158 में मेंशन है कि जो भी गवर्नर है, मीन जो है कि कंडीशंस जो है कि आर्टिकल 158 किससे डील करता है, जो कि हमने ऊपर देखा था, कंडीशंस ऑफ गवर्नर ऑफिस, वो डील करते हैं। सेल नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस, और जो है कि ये जो है कि किसी भी मेंबर आइदर हाउस के मेंबर नहीं होने चाहिए, जो है कि नेसेसरी बना देता है कि एलिजिबिलिटी जो है कि मेंबर ऑफ लोकसभा की नेसेसरी नहीं है। फिर जो है कि नेक्स्ट कह रहा है कि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 जो था, ये जो है कि प्रोवाइडेड करता है कि जो भी पर्सन इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड फॉर द गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स। तो ये जो है कि आपको याद रखना है कि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था हमारा 1956 का, ये जो है कि डील करता है कि मीन्स जो कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर होंगे 2 और 2 से ज्यादा स्टेट्स के बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे ये चीज याद रखेंगे। और बाकी जो है कि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है कि किस लिए इंपॉर्टेंट है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये है जो आपका SRA एक्ट था, SRA एक्ट 1956। ये क्या होता है, स्टेट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। मीन जो है कि हम जो है कि आप पॉलिटी जब पढ़ते हो तो देखते होंगे, पहले हमारे स्टेट जो है कि पार्ट A B C D में डिवाइडेड थे। अभी जो है क्लासिफिकेशन है ना कि हमारे स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज है, मीन 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज, ऐसे जो है कि हम जो है कि पढ़ते हैं। तो ये जो है कि SRA एक्ट जो है कि इसी ने हमारे जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो अगला पार्ट है, पार्ट 7 जो कि आर्टिकल 238 से डील करता है। आर्टिकल 238 में जो ये क्लासिफिकेशन थे इनको अबॉलिश करके ये जो है कि न्यू स्ट्रक्चर ऑफ दी स्टेट जो है कि फॉलो किया गया था। तो ये आप याद रखेंगे 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से, जो कि बाद में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 का बना था। इसको याद रखेंगे, ये प्रीवियस सेशंस में हम लोग कर चुके हैं जब यूनियन टेरिटरी ये सब पढ़ रहे थे। तो यहाँ से आप इसको जो है कि रिकॉल कर सकते हैं। देन जो है कि हम जो है कि अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ये हमने यहाँ से समअप कर लिया।
द नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि प्रिस्क्राइब करता है क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ए पर्सन एज ए गवर्नर। तो ये जो है कि आर्टिकल क्या करता है, आर्टिकल 157 जो कि डील करता है, हमने देखा अभी, ये क्वालिफिकेशन की बात होती है, जिसमें जो है कि सिटीजन ऑफ इंडिया रहना चाहिए, 35 ईयर जो है कि बाय बर्थ रहना चाहिए, और जो है कोई भी मेंबर नहीं होने चाहिए हाउस के। तो ये जो है कि हमारी क्राइटेरिया किसकी, गवर्नर की क्राइटेरिया है क्वालिफिकेशन की। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है आपका, यहाँ पे हमें करेक्ट बताना है स्टेटमेंट यूजिंग द कोड, और हमें यहाँ सर्टेन स्टेटमेंट दी हुई है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि गवर्नर शेल टेक ओथ एंड अफर्मेशन बिफोर एंटरिंग हिज ऑफिस। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं। देन जो है कि नेक्स्ट, ये हम अफर्मेशन एंड ओथ कहाँ पे है, 159 में है, आर्टिकल 159 में अगर अफर्मेशन ये ओथ याद है तो ये जो है कि ऑफिस में जाने से पहले ओथ लेंगे, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। जो है कि फॉर्मेट और अफर्मेशन ओथ इन दी थर्ड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो है कि देखिए हमारा जो है कि ओथ एंड अफर्मेशन मीन्स जो कि हम याद रखे हैं, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम से हम अपने सारे शेड्यूल को याद रखते हैं। तो ये जो है कि अफर्मेशन एंड ओथ है, तो उसमें जो है कि गवर्नर के अफर्मेशन ओथ की जो है कि फॉर्मेट नहीं दिया गया, तो ये जो है कि गलत है। देन जो है कि नेक्स्ट है आपका, गवर्नर शेल मेक एंड सब्सक्राइब द ओथ अफर्मेशन इन द प्रेजेंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और सीनियर मोस्ट जज। तो ये आपका सही है। देन जो है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये आपका थर्ड स्टेटमेंट सही है। देन फोर्थ स्टेटमेंट भी है यहाँ पे, जो कि प्रोसेस ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन जहाँ कहाँ मेंशन है, आर्टिकल 159 में, जो कि मैंने आपको पहले स्टेटमेंट बताया, जो इसका जो एक आंसर है 1, 3 एंड 4 सही है। तो आपको ये थोड़ा जूम आउट करके बता दूं मैं, यहाँ देखिए बस ये स्टेटमेंट आपका सही है कि ओथ एंड अफर्मेशन ऑफिस में लेंगे 159 में, जो कि हमारा फोर्थ स्टेटमेंट भी यही कह रहा है कि आर्टिकल 159 में मेंशन है। देन जो है फॉर्मेट जो है कि नहीं डिस्क्राइब है, मीन जो है कि नहीं गिवन है हमारे थर्ड शेड्यूल में, तो ये याद रखना है आपको। और बाकी जो है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के सामने जो है कि अपनी ओथ को जो है कि अफर करते हैं। अगर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो है कि अवेलेबल नहीं है कंसर्न स्टेट के, मीन जो है कि जैसे उत्तर प्रदेश से गवर्नर बन रहे हैं, तो वहां पे हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में जो है कि हाई कोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश जो कि प्रयागराज या कह लीजिए इलाहाबाद में है, तो उनके चीफ जस्टिस या तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ दैट हाई कोर्ट, तो वो जो है कि एडमिनिस्टर ओथ कराएंगे। तो यहाँ पे जो है कि एक बार आप पॉज करके पढ़ लेंगे तो ये चीज समझ में आ जाएगी। देन जो है कि यहाँ पूछ रहा है कि कौन फॉर्मेशन ऑफ ओथ ओथ कौन जो है कि गवर्नर को दिलाएंगे, तो ये चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कंसर्न स्टेट के। तो देन जो है कि ये आप याद रखेंगे। देन जो है कि गवर्नर ऑफ स्टेट पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे सर्टेन स्टेटमेंट है और हमें बताना है करेक्ट कौन सी है। तो ये जो है कि इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यस इट इज करेक्ट स्टेटमेंट कि ये जो है कि हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है कि इसको इनको अपॉइंट करते हैं। होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो यस होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट मीन जो है कि प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट तो करते हैं, साथ ही साथ प्रेसिडेंट के पास पावर है कि इनको जो है कि कभी भी अपने इनके ऑफिस से जो है कि रिमूव कर सकते हैं प्रेसिडेंट। तो ये जो है कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का ये मतलब होता है। तो यहाँ दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। फिर कह रहा है इज द हेड ऑफ द इज द हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर। तो यस जो है कि ये हेड होते हैं एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट के। तो मीन जो है कि यहाँ पे ये भी करेक्ट है। और नॉर्मली होल्ड द ऑफिस फॉर द 5 ईयर्स। तो यस जो है कि नॉर्मली होल्ड करते हैं ऑफिस 5 ईयर। तो ये जो है कि हमारे करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे चारों ही स्टेटमेंट जो है कि करेक्ट है अबाउट गवर्नर। तो यहाँ पे डी हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि आप यहाँ से पॉज करके देख सकते हैं। आर्टिकल 155 में जो है कि अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट लिखा हुआ है। 54 में जो है कि एग्जीक्यूटिव हेड जो इनके कौन होंगे, गवर्नर। 56 के सेक्शन 1 में जो है कि लिखा हुआ है कि ये ऑफिस ऑफ द प्लेजर जो है कि होल्ड करते हैं। 156 क्या बात करता है, टर्म ऑफ ऑफिस की। तो 156 आर्टिकल डील करता है टर्म ऑफ ऑफिस, जिसके सेक्शन 1 में ये जो है कि मेंशन है कि ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। देन जो है कि 56 के थर्ड सेक्शन में मेंशन है, जो कि नॉर्मली जो है कि 5 साल के लिए जो है कि ये हमारे ऑफिस को होल्ड करेंगे। तो यहाँ 156 क्या है, आर्टिकल जो मैंने ऊपर बताया था टर्म ऑफ ऑफिस। तो इसीलिए जो कि देखिए यहाँ पे मैंने ब्रीफ आउट कर दिया था आपको कि ये सब जो है कि आर्टिकल आपको याद रहने चाहिए। देन जो है कि मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमने यहाँ से देख लिया। ये इसका आंसर क्या है, डी चारों करेक्ट। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दी गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट नॉट ट्रू। यहाँ पे हमें गलत स्टेटमेंट बताना है, मतलब बाकी 3 करेक्ट होंगी। तो अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, ये करेक्ट है। रिमूव हो गवर्नर जो है कि एक से ज्यादा स्टेट के बनाए जा सकते हैं, करेक्ट है। कौन से अमेंडमेंट से आया था, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है कि 1956 से आया था। देन जो है कि होल्ड करते हैं ऑफिस जो है कि 5 साल के लिए, करेक्ट है। बाकी कह रहे हैं रिमूव कर सकते हैं अर्लियर इफ लेजिस्लेचर ऑफ द कंसर्न स्टेट पासेज अ रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल। तो ये नहीं है, इनको इम्पीच नहीं किया जाता है, ये जो है कि स्टेटमेंट गलत है। ये जो है कि प्रेसिडेंट जो है कि इनको रिमूव कर सकते हैं। तो ये जो है कि आपको याद रखना है, जो कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 156(1) में जो है कि साफ साफ मेंशन है कि जो है कि कंटिन्यूज टू एंजॉय जी, अगर प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट मेंटेन है तो ये जो है कि आप ब्रीफली पॉज करके पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा।
देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 156 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है गवर्नर शैल होल्ड द ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर फ्रॉम द डेट जो कि एंटर करेंगे ऑफिस से। तो यहाँ पे बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम दिस, मीन जो है कि क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं और बताना है करेक्ट क्या है। तो आइए देखते हैं। पहला कह रहा है कि नो गवर्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस टिल द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे जो है कि टर्म ऑफिस में ही आर्टिकल 156 की जो है कि डिसाइडेड है कि प्रेसिडेंट जो है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे रहते हैं। प्रेसिडेंट जो है कि कभी भी टेन्योर होने से पहले, कंप्लीट होने से पहले उनको रिमूव कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेकंड कह रहा है कि नो गवर्नर कैन कंटिन्यू इन ऑफिस बियॉन्ड द एक्सपायरेशन ऑफ द 5 ईयर टर्म। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे जो है कंडीशंस में लिखा हुआ है, कंडीशंस की जबकि जो भी गवर्नर होंगे, जो नेक्स्ट गवर्नर नहीं आते, जब तक न कि नेक्स्ट गवर्नर इलेक्टेड होके नहीं आते हैं, मीन जो है कि अपॉइंटेड होके, मीन प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट नहीं करते, तो ये जो है कि आपके गवर्नर जो है कि ऑफिस को कंटिन्यू करेंगे अंटिल अंटिल हिज until his successor assume the office। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे, जो कि यहाँ देखिए आप मेंशन है, जो कि आप पढ़ सकते हैं कि वो जो है कि प्रोवाइडेड है कि नाउ स्टैंडिंग विद द एक्सपायरेशन ऑफ टर्म कंटिन्यू टू होल्ड हिज ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर एंटर अपॉन हिज द ऑफिस। तो ये जो है कि दोनों ही स्टेटमेंट हमारे गलत है, 1 और 2 दोनों ही गलत है। तो यहाँ डी हमारा आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टू हुम द गवर्नर ऑफ स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल। तो जो है कि ये आपके प्रेसिडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ देखिए किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये याद रखना है। जो है कि गवर्नर रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रेसिडेंट के लिए। तो ये आपको जो है कि ब्रीफली याद रखना है, जो कि कहाँ मेंशन है हमारे जो है कि क्योंकि ये अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट, तो उनके लिए ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु रिमेन्स इन ऑफिस, जो कि एज लॉन्ग एज द प्रेसिडेंट विशेस। तो यहाँ पे देखिए अभी पढ़ के आ रहे हैं, तो गवर्नर होंगे, बाकी इलेक्शन कमिश्नर हो गए या जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो देखिए इलेक्ट होके आते हैं। ये दोनों लोग जो है कि ऑल्दो अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, पर ये लोग इम्पीच होते हैं, मीन जो है कि ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट जो है कि होल्ड नहीं करते हैं। जैसे ये दोनों याद रखिएगा, इलेक्शन कमिश्नर, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इनका जो है कि एड्रेस होता है पार्लियामेंट में। हाँ, दोनों हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा, उस बिल को डिस्कस करेंगे, मेजोरिटी से पास करेंगे, देन प्रेसिडेंट उस ऑर्डर को साइन करेंगे, तब रिमूवल माना जाएगा। और पिछले लेक्चर में हमने कैग के बारे में भी देखा था। तो ये सब ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं, मीन्स इंस्टीट्यूशन, जिनके अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट करते हैं, पर रिमूवल जो है पार्लियामेंट के थ्रू होता है। तो ये आप याद रखेंगे। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमें सर्टेन स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है करेक्ट क्या है। यहाँ पे देखिए एक करेक्ट होगा, बाकी 3 गलत होंगे। तो ये पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इन इंडिया द सेम पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट। गलत स्टेटमेंट, अभी ऊपर हमने क्वेश्चन में देखा। देन नेक्स्ट कह रहा है कि जज ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट इन इंडिया आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट जस्ट एज दिस जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो ये भी गलत है, हाई कोर्ट जज भी जो है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। देन जो है कि नेक्स्ट कह रहा है कि नो प्रोसीजर हैज बीन लेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द रिमूवल ऑफ द गवर्नर फ्रॉम हिज हर पोस्ट। तो ये गलत स्टेटमेंट है। ये जो है कि प्रोसीजर क्यों नहीं दिया गया है, प्रोसीजर प्रोवाइडेड है, या तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, या वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं, यानी इनकैपेसिटी ऑफ मिसबिहेवियर है, तो उनका मोशन जो है कि मूव किया जा सकता है, और ऊपर रिमूव कौन करेंगे, प्रेसिडेंट ही करेंगे। तो ये जो है कि आपका सही स्टेटमेंट है, जो कि यहाँ पे कोई प्रोसीजर नहीं है कि उनको कैसे रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने ये जो बात कही है कि इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर पे मोशन जो है कि कर सकते हैं, पर पूरी सोलली पावर है, ये कोई प्रोसीजर मेंशन नहीं है। ये जो है कि कंडीशन है कि हाँ, अगर वो जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं, तो उनकी बात जो है कि आप जो है कि स्टेट असेंबली में जो है कि बात हो सकती है कि इनके प्रेसिडेंट के पास जो है कि लेटर दे या कुछ दे। जैसे डेडलॉक ऑफ दी सुप्रीम कोर्ट में जो है कि देखिए अभी जो है कि तमिलनाडु जो है गवर्नर जो है कि सिट ऑन दी बिल हो जा रहे थे, तो ऐसे डेडलॉक हो रहे थे। तो ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट जो है कि मोशंस हैं, इनको मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सी स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। जाके डी कह रहा है कि इन द केस ऑफ द यूनियन टेरिटरी हैविंग ए लेजिस्लेचर, चीफ मिनिस्टर जो है कि अपॉइंट बाय द गवर्नर ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी सपोर्ट। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। यहाँ पे सी जो है कि खाली करेक्ट है। इसका एक्सप्लेनेशन आप ब्रीफली यहाँ से देख सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया है। देन कह रहा है कि हु अपॉइंट द गवर्नर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर, हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, या जो है कि यहाँ पे आप जानते हैं आंसर क्या होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा, ना कि प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे जो है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे, जो कि हमारे पार्ट 21 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि डील करता है टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। तो पार्ट 21 क्या डील करता है आपका, आपका जो है कि टेम्परेरी, ट्रांजिशनल, स्पेशल प्रोविजन, जिसमें स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर जो है कि अकॉर्डिंग विद द स्पेशल स्टेट 370 जो कि एब्रोगेट कर दिया गया था। उसके बाद जो है कि
देखिए रीऑर्गेनाइजेशन इन 2019 जो है कि यहाँ पे सदर रियासत को जो है कि गवर्नर से रिप्लेस करके, सदर रियासत को गवर्नर से रिप्लेस करके प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है कि सदर रियासत हुआ करता था जब तक 370 था, उसको जो है कि एब्रोगेट किया गया, मीन्स हटा दिया गया 2019 में। तब वहां पे गवर्नर आ गया, उनको अपॉइंट कौन करेंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे, जो कि हमारी दो न्यू यूनियन टेरिटरी बनाई थी जो कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 19 में, जो कि कौन सी थी? यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो ये आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट है कि नोमेनक्लेचर ऑफ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द जम्मू कश्मीर वाज चेंज फ्रॉम द सदर रियासत टू गवर्नर इन 1965। ये जो है कि किससे हुआ था? ये जो कि हुआ था 6 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि रिऑर्गेनाइजेशन था। तो इससे आप याद रखेंगे, इसको जो है कि रिप्लेस कर दिया गया था। और ये जो है कि अंडर द रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 एक प्रोविजन मेंटेन किया गया, एडमिनिस्टर द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख बाय द प्रेसिडेंट थ्रू द लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंटेड बाय हिम। यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेड द पोस्ट ऑफ द राज प्रमुख टू अबॉलिश इन द राजस्थान एंड अरेंजमेंट ऑफ गवर्नर वाज मेड इन सिड। मीन देखिए, जैसे यहाँ पे सदर रियासत है जम्मू कश्मीर में, फिर वो बाद में जो है कि गवर्नर कहे गए, देन जो है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। तो उसी तरीके से राजस्थान में पहले राज प्रमुख हुआ करते थे, देन बाद में जो है कि वहां पे गवर्नर का प्रोविजन जो है कि दिया गया। वो किससे दिया गया? ये हमारे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने इसको जो है कि रिकमेंड किया था। यहाँ पे राज प्रमुख की जगह गवर्नर आए। तो ये आप याद रखेंगे किससे? ये हमारे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने दिया था। देन जो है कि आप यहाँ से देख सकते हैं। और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आपको याद आ जानी चाहिए। यहाँ पे जो है कि 3 कमीशन बनी थी, कौन सी? धार धार कमीशन, देन जेपीवी कमीशन, देन जो है कि फजल अली कमीशन, फजल अली कमीशन, जिसमें जो है कि धार और जेपीवी कमीशन ने जो है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन को लैंग्वेज बेसिस पे रिजेक्ट कर दिया था। जेपीवी ने कहा था कि जो कि अभी जो है कि जो कि जवाहरलाल नेहरू जी और जो है कि पलावी सीतारमन और वल्लभ भाई पटेल इसमें जो है कि थे। तो जो है कि इन्होंने कहा था कि अभी लैंग्वेज के बेसिस पे ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, बाद में देखा जा सकता है। देन फजल अली कमीशन ने जो है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो है कि कन्वीनियंस को करते हुए लैंग्वेज बेसिस को जो है कि बाद में जो है कि अडॉप्ट करना पड़ा था। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस कहा था, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा। तो यहाँ मैंने आपको ब्रीफली बता दिया, जो कि यहाँ से आप एक बार पॉज करके देख सकते हैं कौन कौन जो है कि उनमें मेंबर थे। देन जो है नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन टेरिटरी इंडिया जो है कि एडमिनिस्ट्रेट करते हैं कौन? ये हमारे प्रेसिडेंट जो है कि इसको एडमिनिस्टर करते हैं। ये जो कि आर्टिकल 239 में मेंशन है, जो कि हमारा कौन सा है? पार्ट 10। तो पार्ट 10 में जो है कि 239 आर्टिकल में मेंशन है कि सेव एज द अदर प्रोवाइडेड बाय द पार्लियामेंट, जो है कि एवरी यूनियन टेरिटरी शैल बी एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट एक्टिंग टू सच एन एक्सटेंट, जो कि थिंक करेंगे। और जो है कि वहाँ पे अगर जो है कि लेजिस्लेचर है तो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर होंगे, या तो लेफ्टिनेंट गवर्नर तो अपॉइंट करेंगे इंस्टेड ऑफ दी हैविंग चीफ मिनिस्टर आल्सो। तो यूनियन टेरिटरी का कंट्रोल किसके पास होता है? हमारे प्रेसिडेंट के पास होता है। तो ये आप याद रखेंगे ब्रीफली। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ क्रिएटेड जम्मू कश्मीर। तो कौन थे? तो यहाँ पे नाम है, देखिए, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी पहले थे, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अगस्त 7 2020 में अपॉइंट किए गए थे। सेकंड कौन थे? मनोज सिन्हा, जो कि अज्यूम चार्ज किए थे। तो ये आपको याद रखना है। देन हु अपॉइंटेड द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो यहाँ पे देखिए आपको याद रखना है कि अपॉइंटेड फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, तो राधा कृष्ण माथुर जी जिन्होंने अपॉइंट किया था। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है गवर्नर की सैलरी एंड अलाउंसेस जो कि गिवन होते हैं कहाँ से? ये हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से गिवन होते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि आर्टिकल 202 में सेक्शन 3 के सब क्लॉज ए में जो है कि ये मेंशन है कि जो भी एमिनेंट अलाउंसेस होंगे गवर्नर के और अदर एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू हिज ऑफिस आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ईच स्टेट। मीन जो है कि स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से जाएगा, ना कि इंडिया के। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से जो है कि चार्जेस एज्यूम किए जाएंगे। देन जो है नेक्स्ट देखिए, तो व्हेन द सेम पर्सन इज अपॉइंटेड विद गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट, जो भी अलाउंसेस और वो होंगे वो पेबल टू द गवर्नर शैल बी। यहाँ पे जो है कि इट शैल बी जो है कि एलोकेटेड अमंग द स्टेट्स इन इज सच प्रोपोर्शन, जो कि प्रेसिडेंट में डिटरमाइन करेंगे। मान लीजिए कोई ए स्टेट है, कोई बी स्टेट, मीन मान लीजिए जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार के ही एक गवर्नर अपॉइंट किए गए, मीन दोनों लोग के जो है कि एक गवर्नर है। यहाँ प्रेसिडेंट जी रेशियो दे देंगे कि भाई उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी अच्छी है, यहाँ पे जो है कि 60% जो है कि सैलरी देंगे, ये जो है कि 40% देंगे। मतलब मान लीजिए अगर 1 लाख सैलरी हुई तो 60,000 जो है कि एक्सपेंसेस जो है कि उत्तर प्रदेश पे चार्ज होंगे और 40,000 जो है कि आपके बिहार पे चार्ज होंगे। तो ये जो है कि इसका जो है कि एसेंस है। तो ये आप याद रखेंगे, जो कि आर्टिकल 158 में जो है कि मेंशन है। और 158 जो है कि क्या बात करता है? कंडीशन ऑफिस ऑफ द गवर्नर। यहाँ पे क्या बात होती है? कंडीशन
कंडीशन ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर की बात होती है, तो ये आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमें सर्टेन डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर ऑफ स्टेट की, और हमें बताना है कि इसमें से करेक्ट क्या है। तो आइए वन बाय वन करके देखते हैं यहाँ पे करेक्ट क्या है। इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, क्वेश्चन आपको पूरा दिख रहा होगा आई होप। देन जो फर्स्ट कह रहा है कि सेंडिंग अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल। तो ये जो है कि क्या करेक्ट स्टेटमेंट है? यस, जो है कि ये गवर्नर की डिस्क्रिशन पावर है कि जैसे वो कुछ सर्टेन बिल जो है कि अब रिजर्व करते हैं प्रेसिडेंट के लिए, या जो है कि अदर चीजें करते हैं, तो ये गवर्नर के पास हमारे पावर है जो कि कंडक्ट ऑफ बिजनेस और गवर्नमेंट में आता है, जो है कि हमारे आर्टिकल 166 में जो है कि ये सब चीजें रखी हुई हैं। और बाकी जैसे देखिए आर्टिकल 201 में, आर्टिकल 201 में जो है कि मेंशन है, जैसे सर्टेन प्रोविजन जो है कि बिल्स जो है कि रिजर्व कर लेते हैं गवर्नर जो कि प्रेसिडेंट के असेंट के लिए। तो ये सब जो है डिस्क्रिशन पावर होती है हमारे गवर्नर की। उसी तरीके से सेंडिंग रिपोर्ट में जो है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर या लॉ प्रोसेस जो है कि वहाँ पे फेलियर हो रहा है या ब्रेकडाउन हो रहा है, तो वो रिपोर्ट सेंड करते हैं प्रेसिडेंट को, यहाँ पे जो है कि प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जाए। तो ये आपको याद रखना है। देन जो है कि नेक्स्ट अपॉइंटेड दी मिनिस्टर्स, तो ये जो है कि कोई डिस्क्रिशन पावर नहीं है। देन रिजर्विंग सर्टेन बिल्स बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ये मैंने आपको बताया, ये जो डिस्क्रिशन है 201 में या आर्टिकल 201 में ये जो है कि मेंशन है, तो इसको आप याद रखेंगे। देन जो है कि मेकिंग रूल्स टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये भी आपको याद रखना है। ये जो है कि कोई भी कंडक्ट और बिजनेस जो है ये डिस्क्रिशन पावर में नहीं है। ये किस आर्टिकल में है? ये अभी मैंने आपको बताया किस आर्टिकल में, 166 में है। तो ये कंडक्ट ऑफ बिजनेस जो है ये जो है कि आपको याद रखना है कि ये डिस्क्रिशन पावर में नहीं है, ये जो रेगुलेटरी फंक्शन है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट और थर्ड करेक्ट होगा, सेकंड और फोर्थ जो है कि गलत हो जाएगा, इसमें बी आंसर है। देन जो है इसको जो है कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि आर्टिकल 356 में जो है कि हमारा प्रेसिडेंट रूल होता है, जैसा कि हम जानते हैं 352 से, आर्टिकल 352 से 366, 360 जो है कि इमरजेंसी से डील करता है। और ये जो है कि हमारे जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन में 352 हमारी जो है कि नेशनल इमरजेंसी, 356 जो है कि प्रेसिडेंट रूल, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, 356 जो है कि ये जो है कि डील करता है। तो इसको आप एक बार पॉज करके पढ़ेंगे। देन 200 बिल करता है, कोई भी बिल जो है कि पास हो रहा है लेजिस्लेचर से, ये जो है कि प्रेजेंट करेंगे गवर्नर और असेंट करना है बिल को। तो ये जो है कि करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे देखिए एसेंट ऑफ बिल की बात है इसमें, पर कंजर्वेशन जो है कि उसको कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट के लिए 201 में बात है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना आपको। 200 में किसकी बात है? एसेंट ऑफ गवर्नर, मीन जो गवर्नर के एसेंट की, जो है कि बिल को जो भी एसेंट देंगे गवर्नर, तो वो जो है कि 200 में बात है। बाकी रिजर्व फॉर दी कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, मीन प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व करना है, तो वो 201 आर्टिकल में बात है। बाकी जो है कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि कोई भी आर्टिकल 164 में जो है कि है कि वो चीफ ऑफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेंगे। 166 में जो है आपके जो है की बात है कि सेल बी रूल फॉर द कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस कंडक्ट, जो है कि मैंने आपको बताया, जो आप यहाँ से देख सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि यहाँ पे गवर्नर ऑफ स्टेट है एक्ट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द कंसल्टेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ पे कौन कौन से प्रोविजन में? तो पहला कह रहा है कि स्टेटमेंट गवर्नर हैज टू प्रूव हिज मेजोरिटी इन द सेशंस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये जो है कि करेक्ट है। यहाँ पे देखिए गवर्नर ऑफ स्टेट कब एक्ट करेंगे इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द कंसल्टेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये जो है कि जब मेजोरिटी प्रूव करनी होगी तो वो जो है कि इंडिपेंडेंटली वो करेंगे, क्योंकि तब जो है कि आपने टर्म सुना होगा फ्लोर टेस्ट जो है कि देना होता है, या कॉन्फिडेंस क्वेश्चन जो है कि देना होता है, तब जो है कि गवर्नर इंडिपेंडेंटली करेंगे। तो ये पहला स्टेटमेंट हमारा है करेक्ट। देन जो है कि सेकंड करेंगे टर्मिनेट द चीफ मिनिस्टर, यस जो है कि वो जो है कि टर्मिनेट कर सकते चीफ मिनिस्टर को, ये भी करेक्ट है। देन रिजर्व एनी बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, तो ये भी करेक्ट है। देन जो है कि सेंड बिल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द कंसिडरेशन, ये भी करेक्ट है। फिर जो है कि टू सीक द कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, तो ये कोई ऐसी पावर जो है कि नहीं है, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है अंडर आर्टिकल 143। इसमें एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द एनी लॉ मटेरियल जो है कि सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं, ये प्रेसिडेंट के पास पावर है कि सुप्रीम कोर्ट से, आर्टिकल 143 में सुप्रीम कोर्ट से एडवाइजरी जुरिडिक्शन ले सकते हैं किसी भी लॉ या मैटर पे। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो ये गलत हो जाएगा, हमारे ये चारों जो है कि करेक्ट है। यहाँ ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आप यहाँ से ब्रीफली देख सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर रिजर्व करेंगे बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो यहाँ देखिए यहाँ ये 200 कर रहा है, तो इसको जो है कि आप करेक्ट करिए। ये जो है कि हमारा ये 201 होगा, ये आर्टिकल 201 होगा। ये आंसर गलत है, क्योंकि ये जो है कि आप क्रॉस वेरीफाई करके जो है कि आप जो है कि कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, क्योंकि इसका आंसर जो है कि 201 होना चाहिए। क्योंकि जो भी बिल जो है कि एसेंट जो है कि देते हैं वो 200 में मेंशन है, एंड देन जो है कि 201 में जो है कि क्या मेंशन है आपका जो है कि
कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, मीन जो है कि वो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए कोई भी बिल रिजर्व करेंगे, 201 में मेंशन है, तो इसको जो है कि आप करेक्ट कर लेंगे। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, देन अगेन दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पे जो है कि आप इसको देख सकते हैं। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है कि बिल रिक्वायर होगा रिकमेंडेशन जो है कि गवर्नर पे इंट्रोड्यूस इन दी राजस्थान असेंबली, जो है कि थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, तो इसको जो है कि बस एक बार ब्रीफली रीड आउट करके देख लीजिएगा। व्हेन असेंट टू द एक्ट जो है कि गिवन बाय गवर्नर शैल नॉट बी इनवैलिडेट, तो ये जो है कि ऐसा सच इंपॉर्टेंट नहीं है। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द गवर्नर टू इशू द ऑर्डिनेंस, तो ये जो है कि मैंने बताया ऑर्डिनेंस स्पीकिंग का पावर का है 213 में। 123 में किसके पास है, ये पास पास है आपके प्रेसिडेंट के पास पावर, यहाँ पे 213 में पावर है गवर्नर के पास। तो जो है कि आप देख सकते हैं कभी भी रिसेस या जो है कि कोई भी असेंबली जो है कि फंक्शनिंग नहीं कर रही है, तो जो है कि गवर्नर जो है कि ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं किसी भी लॉ पॉलिसी के लिए। देन जो है कि नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है प्रोमोगेट ऑर्डिनेंस, तो ये जो है कि कहाँ होगा, 213 में होगा। फिर अप्रूवल ऑफ द ऑर्डिनेंस प्रोमोगेटेड बाय नेसेसरी बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, जो है कि ऑर्डिनेंस जो है कि प्रोमोगेट तो कर दिया है पर उसको अप्रूव कौन करेंगे, वो स्टेट लेजिस्लेचर करेंगे। देन जो है कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि गवर्नर शैल हैज द पावर टू प्रोमोगेट ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द लेजिस्लेचर, तो ये जो है कि आर्टिकल 213 में जो है कि मेंशन है, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, यहाँ पे देखिए 155, 6 और 212 और 13 के बारे में लिखा हुआ है, तो आप जो है कि इसको देख सकते हैं। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि बात कर रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नर, तो यहाँ पे आर्टिकल में पूछा गया है, इसको जो है कि आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए कि कौन अपॉइंट नहीं होंगे बाय द स्टेट गवर्नर, क्या वो चीफ मिनिस्टर होंगे, मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, या जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, या एडवोकेट जनरल। तो जो है कि जजेस ऑफ द हाई कोर्ट जो है हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, बाकी जो है कि चीफ मिनिस्टर हो गए, या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर हो गए, या एडवोकेट जनरल हो गए, जो कि हमारे हमने आर्टिकल 78 में पढ़ा था क्या थे हमारे अटॉर्नी जनरल, 78 नहीं 76 में। देन जो है एडवोकेट जनरल जो है कि स्टेट के होते हैं, जो कि कौन से आर्टिकल में मेंशन है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्या वो 165 है या 166 है। चलिए आप जो है कि दो ऑप्शन है ए और बी, तो ये आप मुझे बताएंगे एडवोकेट जनरल किस आर्टिकल में मेंशन है। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसको आप जो है कि एक बार ब्रीफली पॉज करके पढ़ लेंगे। देन हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि यहाँ पे कोई भी कंसीडर करना है कि स्टेटमेंट और जो है कि करेक्ट आंसर बताना है, तो करेक्ट आंसर जो है कि आपको बताना है। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है और क्या क्या दिया है कि गवर्नर जो है, गवर्नर डज नॉट हैव दी पावर टू अपॉइंट दी जज ऑफ द हाई कोर्ट, तो यस जो है कि ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस लेजिस्लेचर, तो ये जो है कि आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि लेजिस्लेचर के पार्ट में तो रहेंगे, मीन जो है कि जैसे हमारे पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूट कौन कौन करते हैं, पार्लियामेंट में जो है कि लोकसभा राज्यसभा है, पर आपके प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट दो ही इज नॉट द मेंबर ऑफ द लोकसभा और राज्यसभा। तो इसी तरीके से आपके लेजिस्लेचर के भी मीन जो है कि या तो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी या तो लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी, उसके साथ गवर्नर भी होंगे, बट ही इज नॉट द मेंबर ऑफ आइदर हाउस, तो यहाँ पे ये बात याद रखना है। तो ये जो है कि आपका गलत स्टेटमेंट होगा। देन जो है कि नेक्स्ट कह रहा है कि ही हैज द पावर टू नॉमिनेट सम मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो यस जो है कि ये जो है कि जो है कि इनके पास पावर होती है, जैसे हम अपने राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं 12, यहाँ पे जो है कि नॉमिनेटेड मेंबर किए जाते हैं कुछ 1/3, 1/3, 1/12 और 1/12 करके, ये जो है कि मैं अभी आके आपको बता दूंगा। यहाँ पे कुछ जो है कि जो मेंबर होंगे जो हमारे एमएलएज नहीं होंगे, अदर देन एमएलएज होंगे। देन 1/3 जो है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन से आने चाहिए लाइक म्यूनसिपैलिटीज और दिस। देन यहाँ पे जो है कि जैसे यूथ नेता स्टूडेंट्स होते हैं, ये सब जो है कि एजुकेशनल फील्ड से, और ये 1/12 जो है अदर रेशियो जो कि आर्ट साइंस और इन स्पेशल नॉमिनेटेड फील्ड से होंगे, जो कि आगे क्वेश्चन आएगा तो और ब्रीफली देख लेंगे। देन जो है कि कह रहा है ही हैज द नो जुडिशियल पावर, तो ये जो है कि स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पे इनके पास कुछ जुडिशियल पावर्स होती हैं, तो ये जो है कि हम देखेंगे। देन जो है यहाँ पे जो है कि आपका 1 और 3 जो है कि करेक्ट होगा, तो यहाँ पे हमारा बी आंसर हो जाएगा। एक सेकंड और जो है कि ये मैं जो है कि यही चेक कर रहा था, ये जो आर्टिकल हर जगह देखिए 200 है, और मैं बता रहा हूँ कि 201 जो है कि रिकंसिडरेशन के लिए लिया जाता है, तो इसमें जो है कि आ, कोई भी बिल जो है कि रिकंसिडर तो जो है कि किया जा रहा है इसके अंडर, मीन जो है कि आर्टिकल 200 के लिए यहाँ पे क्लैरिफाई कर देते हैं। मीन जो है कि यहाँ पे देखिए आर्टिकल 200 जो है, आर्टिकल आपका, एक मिनट सॉरी फॉर दिस, जो भी हमारा क्या है आर्टिकल 200 है। आर्टिकल 200 में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, आर्टिकल 200 यहाँ से पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 200 है
कि जो भी बिल जो है कि पास बाय दी लेजिस्लेचर बाय दी बोथ हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर जो है कि प्रेजेंट होते हैं गवर्नर पे, गवर्नर शैल आइदर गिव द एसेंट और विथहोल्ड दिस एसेंट और बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रख लेते हैं। और जो मैं बता रहा था आर्टिकल 200 जो है कि 1 है, वो जो है कि बात करता है कोई भी बिल जो है कि कंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट के रखा जाए तो प्रेसिडेंट का जो है कि फाइनल डिसीजन होगा, मीन जो है कि प्रेसिडेंट जो है कि फाइनल डिसीजन लेंगे। तो इसमें जो है कि ये बात है, इसका एसेंस क्या है कि बिल्स रिजर्व्ड for bill reserved by the governor means bill reserved by the governor for the reconsideration of president means reconsideration of president जो है कि रहेंगे। तो ये जो है कि फाइनल डिसीजन जो है कि यहाँ पे जो है कि सॉरी फॉर दिस, थोड़ी सी राइटिंग जो है कि आज गड़बड़ हो गई। यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है कि जो भी करेंगे तो ये जो है कि आपको याद रखना है उनकी जो है कि फाइनल अथॉरिटी रहेगी इस बिल में। देन जो है कि यहाँ पे जो है कि एक दो प्रोविजंस है जो है कि आप याद रखेंगे, जैसे जो है कि मनी बिल नहीं है, इफ नॉट अ मनी बिल जो है कि नॉट अ मनी बिल तो जो है कि प्रेसिडेंट जो है कि उसको रिटर्न भी कर सकते हैं। एंड देन जो है कि आई होप जो है कि यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा, इसके लिए सॉरी। जो है कि इसको जो है कि थोड़ा लीगली क्लियर कर देते हैं कि यहाँ पे जो आंसर्स होंगे ये आपके जो है कि ये करेक्ट होंगे, मीन जो है कि आपके जो भी रिकंसिडरेशन है वो बी 200 में माना जाएगा। तो ये जो है कि थोड़ा आप जो है कि इसको करेक्ट कर लीजिएगा। मीन्स यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि 200 में जो है कि एसेंट ऑफ बिल है, एसेंट ऑफ बिल उसमें 4 कंडीशन होती है। या तो देखिए एसेंट ऑफ बिल बाय द गवर्नर होंगे, एसेंट ऑफ बिल बाय द गवर्नर उसमें 4 कंडीशन होंगी कि पहले की या तो जो है कि एसेंट दे सकते हैं, दूसरी या तो रिकंसिडरेशन के लिए वापस कर सकते हैं, या तो वो जो है कि विदहोल्ड कर सकते हैं एसेंट, या चौथा जो होता है वो प्रेसिडेंट के रिकंसिडरेशन के लिए कर सकते हैं। तो ये पॉइंट जो है कि चौथे पॉइंट में ही आर्टिकल 200 के चौथे पॉइंट में लिखा हुआ है कि रिकंसिडरेशन के लिए जो है कि प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। और 201 में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि रिकंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट के पास जब भी वो बिल जाएगा, मीन जो है कि यहाँ जो है कि 200 के अंदर उन्होंने रिकंसिडरेशन फॉर दी प्रेसिडेंट रख लिया, और 201 में जब भी वो प्रेसिडेंट के पास रिकंसिडरेशन के लिए जाएगा तो वहां प्रेसिडेंट की रिकंसिडरेशन पावर आएगी। चाहे तो वो बिल को जो है कि एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो है कि वापस भेज सकते हैं, या जो है कि उसमें जो है कि चेंज कर सकते हैं। तो ये जो है कि याद रखिएगा, यहाँ पे इस चीज में मैं कंफ्यूज होके थोड़ा मैंने बता दिया था। यहाँ पे जो भी है आंसर 200 इज द करेक्ट आंसर, तो ये आपको याद रखना है। सॉरी फॉर दिस, यहाँ पे जो भी है कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो ये 200 जो है कि करेक्ट होगा। 201 में जो है कि मेंशन है वो जो है कि क्या है, वो प्रेसिडेंट का जो है कि रिकंसिडरेशन होगा और फिर वहां पे गवर्नर का रोल जो है कि बिल में से खत्म हो जाएगा। तो आई होप इसको आप अंडरस्टैंड करेंगे। देन जो है कि हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि हमने अब तक यहाँ तक कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि हु अमंग दी फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नर। तो यहाँ पे जो है कि स्टेट गवर्नर से कौन जज नहीं होंगे, ये सब क्वेश्चन आई थिंक हमने कर लिया है। जुडिशियल पावर ये भी कर लिया था। देन जो है यहाँ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस जो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्टेट गवर्नर इज नॉट ट्रू। तो यहाँ पे जो है कि क्या गलत है। तो यह कह रहे हैं कि पहला स्टेटमेंट कह रहा है ही इज द पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये जो है कि करेक्ट स्टेटमेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर के पार्ट होते हैं। ही कैन पार्डन ए दैट सेंटेंस, तो नहीं, यहाँ पे पार्डनिंग पावर्स ऑफ द गवर्नर जो होती हैं उसमें जो है कि वो आपके पार्डन डेथ सेंटेंस को नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे कि ये यहाँ पे देखिए आर्टिकल 161 में, आर्टिकल 161 में पार्डनिंग पावर से जो गवर्नर जो है कि पार्डन कर सकते हैं, रिप्राइव कर सकते हैं, रिस्पाइट, रिमिशन और पनिशमेंट को सस्पेंड कर सकते हैं, कम्यूटेट। बट जो है कि इनके पास पार्डन नहीं है, डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकते। वो कौन करते हैं, वो हमारे प्रेसिडेंट जी करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बाकी ये अपॉइंट द जजेस ऑफ दी डज नॉट अपॉइंट द जजेस ऑफ द सुप्रीम हाई कोर्ट, तो ये करेक्ट है। और कोई भी इमरजेंसी पावर नहीं है। तो यहाँ पे ये तीनों ही स्टेटमेंट जो है कि सही है, ये जो है कि आपका गलत स्टेटमेंट है, तो बी आंसर हो जाएगा। देन जो है कि नेक्स्ट है, यहाँ पे असर्शन और रीजन दिया हुआ है। तो असर्शन और रीजन आइए देख लेते हैं। यहाँ पे असर्शन और रीजन जो है कि क्या कह रहा है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर कैन नॉट बी स्यूड इन दी कोर्ट ऑफ एनी लॉ बाय द एक्ट। तो ये जो है कि आपका गलत है कि यहाँ पे ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है कि नहीं कर सकते हैं। देखिए क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती है वो नहीं चलाई जा सकती हैं। बाकी जो है कि सिविल प्रोसीडिंग है उसके प्रोविजन दिए कि सिविल प्रोसीडिंग जो है कि एक्टिंग प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों के ऊपर जो है कि चलाई जा सकती है विद द पीरियड नोटिस, में जो है कि 14 डेज रिटर्न नोटिस दिया जाएगा, उनको जो है कि बताया जाएगा कि आपके खिलाफ जो है कि मोशन मूव किया जा रहा है। तो ये सब चीजें प्रोवाइडेड, तो असर्शन रॉन्ग हो जाएगा। और रीजन कह रहा है कि प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड एंड गवर्नर कैन बी डिसमिस्ड फॉर द अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट डन, तो ये भी करेक्ट है। यहाँ पे ए फॉल्स, आर जो है कि ट्रू, क्योंकि गवर्नर जो है कि होल्ड करते हैं ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। देन जो है
यहाँ से आप इसको एक बार ब्रीफली पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ देखिए कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होगी, बस सिविल प्रोसीडिंग जो है कि इंस्टीट्यूट की जा सकती है आफ्टर गिविंग द 2 मंथ नोटिस। यहाँ पे देखिए कोई भी नोटिस जो है 14 दिन का उनके रिमूवल का दिया जाता है, यहाँ 2 मंथ नोटिस जो है कि रिटर्न नोटिस देके उनको जो है कि प्रोसीडिंग जो है कि प्रोसीड की जा सकती है। बाकी यहाँ से ये देख सकते हैं। देन जो है कि नेक्स्ट यहाँ कह रहा है कि कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं इंस्टीट्यूट की जाएगी गवर्नर इन एनी स्टेट ऑफ कोर्ट, तो ये जो है कि करेक्ट है। इमिलिएट और सैलरीज जो है कि नॉट डिटरमाइन ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, तो यहाँ पे ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, जो कि आप यहाँ से ब्रीफली पॉज करके पढ़ सकते हैं। देन जो है कि नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, हमें गलत बताना है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है कि इम्यून होते फ्रॉम द लीगल एक्शन फ्रॉम द ऑफिशियल एक्ट, तो ये जो है कि करेक्ट है। देन जो है कि नो कोर्ट कैन कंपेल अ गवर्नर टू परफॉर्म इज एनी ड्यूटी, तो ये भी जो है कि करेक्ट है। बट जो है कि यहाँ पे सर्टेन जो है कि आप देख सकते हैं जो हमारे केरला और तमिलनाडु जो है कि गवर्नर जो है कि बहुत सारे किए थे, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि जजमेंट दिया था कि आप जो है कि बिल को बहुत ज्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर सकते हैं, आपके एसेंट देना जरूरी है। देन जो है कि ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। बाकी थर्ड स्टेटमेंट है 2 मंथ नोटिस देना चाहिए सिविल प्रोसीडिंग के लिए, तो ये भी करेक्ट है। डी जो है कि आपका रॉन्ग होगा कि कोर्ट एम्पावर करते हैं इंक्वायर दी एडवाइस टेंडर्ड बाय दी मिनिस्टर ऑफ दी प्रेसिडेंट और गवर्नर, तो यहाँ पे हमारा डी आंसर होगा। तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। देन जो है हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट कंटेन एनी प्रोविजन रिलेटेड टू इम्पीचमेंट ऑफ यहाँ पे गवर्नर ऑफ द स्टेट, क्योंकि ये जो है कि प्रेसिडेंट के प्लेजर पे जो है रहते हैं और प्रेसिडेंट इनको कभी भी रिमूव कर सकते हैं। बाकी 61 में जो है कि इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट है, और बाकी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी आपके इम्पीचमेंट के जैसे प्रोसेस से ही रिमूव किए जाते हैं, जो कि हमने प्रीवियस सेशंस में देखा था, जिसको आप यहाँ से एक बार पॉज करके पढ़ लीजिएगा। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट लेडी टू बिकम द गवर्नर ऑफ द स्टेट इन इंडिया, तो कौन थी वो? सरोजिनी नायडू जी हमारी फर्स्ट लेडी गवर्नर थी, और ये किसी स्टेट की गवर्नर बनी थी? यहाँ से देखिए ये हमारे फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ द उत्तर प्रदेश थी, तो ये आपको याद रखना है। देन जो है कि यहाँ सेम क्वेश्चन फर्स्ट लेडी गवर्नर, तो ये कौन थी? हमारी सरोजिनी नायडू जी थी उत्तर प्रदेश की। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13 फरवरी सेलिब्रेटेड एज द वुमेन्स डे एवरी ईयर इन द मेमोरी ऑफ, तो ये सरोजिनी नायडू जी के हम जो कि कमेमोरेट मेमोरी में जो है कि इनके मनाते हैं 13 फरवरी को अपना वुमेन्स डे, तो ये याद रखना है। देन जो है कि फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ द वेस्ट बंगाल, तो यहाँ पे देखिए पद्मजा नायडू जी जो है कि फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ द वेस्ट बंगाल थी। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ द मध्य प्रदेश, तो यहाँ पे सारला ग्रेवाल जो है कि फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ द मध्य प्रदेश थी। देन जो है कि यहाँ पे जो है कि देखिए कुछ जो है कि हमें बताना है कि मैं नॉट द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ असेंबली, यहाँ से जो है कि आप इसको पॉज करके अटेम्प्ट करिएगा। ये जो है कि आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि जो भी एच वी पास्कर, केसी रेड्डी, संथा संत नारायण जो सिन्हा जो है कि हैव बीन द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि हमारे निरंजन नाथ वांगचू जी जो कि गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश थे, तो ये जो है कि आप यहाँ से देख सकते हैं। देन जो है कि अमंग द फॉलोइंग जो है गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश हैज बीन द चीफ मिनिस्टर ऑफ द हरियाणा, तो यहाँ पे डॉक्टर भागवत दयाल शर्मा जी जो थे वो जो है कि मध्य प्रदेश के जो है गवर्नर के साथ चीफ मिनिस्टर ऑफ द हरियाणा भी थे। देन जो है गवर्नर हु हैज बीन डिसमिस दी इन दी राजस्थान, तो ये जो है कि बहुत पुराना क्वेश्चन है, तो ये जो है कि ऐसा नाम देख लीजिएगा, रघुराज तिलक जी जो है डिसमिस किए गए थे। यहाँ पे स्टेट है, यहाँ पे गवर्नर है, मैचिंग करना है, और ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, तो इसको जो है कि बस एक बार आप जो है कि ब्रीफली देख लीजिएगा। ये करंट गवर्नर आपको याद रहने चाहिए कि राजस्थान के कौन है, उत्तर प्रदेश के कौन है, वेस्ट बंगाल कौन है, वेस्ट गुजरात के कौन है, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि उत्तर प्रदेश के गवर्नर इस वक्त प्रेजेंटली कौन है। देन जो है यहाँ पे इस डिस्कशन का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड दैट द गवर्नर शुड बी द इमीडिएट पंसर आउटसाइड द स्टेट शुड बी डिटैच्ड फ्रॉम द फिगर विदाउट इंटेंस पॉलिटिकल लिंक्स, और जो है कि ये तो ये जो है कि हमारे सरकारिया कमीशन ने इसको रिकमेंड किया था कि मीन जो कि कोई भी गवर्नर अपॉइंट हो रहे हैं, कोई भी गवर्नर अपॉइंट हो रहे हैं, तो उसको जो है कि वो उस स्टेट से नहीं होनी चाहिए, और जो है कि पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए वहां से, तो ये चीज आप याद रखेंगे। सरकारिया कमीशन 1983 की रिपोर्ट में इसको मेंशन किया गया था। आई होप इसके साथ ये हमारे गवर्नर के कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। और यहाँ पे जो है कि लिटिल एक और बार मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि थोड़ा सा मैंने जो कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया था जितने भी ये क्वेश्चंस थे कि आर्टिकल 200 और 201 में, तो यहाँ पे देखिए 201 जो है कि बात सिंपल सी करता है, जब जो है कि प्रेसिडेंट जो है कि देखिए 200 में क्या है, एसेंट ऑफ द गवर्नर है, और गवर्नर जब अपनी एसेंट देते हैं तो उनके पास ये कुछ कंडीशंस होती हैं कि वो दे सकते हैं एसेंट, या जो है कि रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, विदहोल्ड कर सकते हैं, या जो है कि रिकंसिडरेशन कर सकते हैं प्रेसिडेंट के बिल के लिए। तो इस चीज को आप याद रखेंगे, और जब ये रिकंसिडरेशन कर लेते हैं तब वो जो है कि आर्टिकल 201 रूल में आ जाता है। 201 क्या कहता है कि
जो भी प्रेसिडेंट है वो जो है कि बिल रिजर्व कर लेंगे जो है कि रिकंसिडरेशन के लिए। तो फाइनल अथॉरिटी होगी वो होगी प्रेसिडेंट की। और प्रेसिडेंट जो है कि जब रिकंसिडरेशन अंडर 201 आ जाएगा तो गवर्नर का रोल जो है कि बिल में खत्म हो जाएगा। तो ये जो है कि छोटा सा एक बार फिर से मैंने क्लैरिफिकेशन दे दिया, और बाकी इन सब जगहों को आंसर आप जो है कि देख सकते हैं। 200 आर्टिकल रहेगा। तो आई होप ये जो है कि आप बात जो है कि अच्छे से समझ गए होंगे, एंड सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। देन जो है कि इसी के साथ इस डिस्कशन को हम एंड करते हैं। आई होप जो है कि जो भी क्वेश्चंस थे गवर्नर से आपको जो है कि आई होप क्लेरिफाई हो गए होंगे। और बाकी जो है कि अगर कोई ऐसी चीज है तो आप जो है कि अपने जो है कि ओपिनियन बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कि जो है कि अदर कोई सीरीज चलानी है या जो कि अदर पीवाईक्यूज कोई करने हैं तो आप जो है कि ओपनली बता सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम जो है कि स्टेट लेजिस्लेचर के क्वेश्चन को करेंगे। टिल देन जो है कि सेशंस को आप जो है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। दिस साइड आशीष भास्कर साइनिंग ऑफ। हैप्पी लर्निंग।